ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कृषि सुधार कानून लियाउंदे ने। 2 दहाकियां तो कृषि सुधार की गल हो रही सी। रामनाथ कोविंद वालों यह गल कही गई, किसानां नूं मार्केटिंग के बेहतर मौके मिलणगे, किसानां नूं कृषि सुधारां दा लाभ मिल रहा है और कृषि सुधार कानूनां ते सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खेती कानूनां दा गुणगान करते नजर आए। उन्हां वालों कहा गया कि ये कानून देश के हित दे विच ने, किसानां दे हित दे विच ने। एक बार फिर तो तुहानू ले चलते हैं लोक सभा, जिथे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों अभिभाषण दे विच देश नाल जुड़ियां तमाम अहम गल्लां कीतियां जा रही हैं। की कुछ अपने अभिभाषण दे विच कह रहे हैं, एक बार सुन लेंगे। योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए गए। गरीब बहन बेटी की गरिमा बढ़े, उनकी परेशानी कम हो, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। घर में काम करने वाले भाई बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना चलाई गई। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं। माननीय सदस्यगण, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें से हर आंकड़ा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नियत के साथ पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है। माननीय सदस्यगण, वीरता, अध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था, चौल रे सौबे भारोत संतान, मातृभूमि कोरे आवाहन, वीर ओ दौर पे पौरुष गौरवे, सादरे साध सावे देशेर कल्याण। अर्थात मातृभूमि आह्वान कर रही है कि भारत की संतानों, सभी मिलजुल कर चलते रहो, वीरता के स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Honorable President, I wish to read some paragraphs from the English version of your address to both the Houses of Parliament assembled together today, and the rest of the address may be considered as read. Honorable members, this joint sitting of the Parliament, which is being held during the time of the coronavirus pandemic, has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of Parliament present here today embody the conviction held by every Indian that
The toughest of challenges will deter neither us nor India. Whenever India has remained united, it has been able to attain even seemingly unattainable goals. This solidarity and Pujya Babuji's inspiration had given us freedom from hundreds of years of colonial rule. Echoing the same spirit, Assam Kesari, Ambika Giri Rai Chaudhary, the nationalist poet, said, Om Tat Sat Bharat Mata Ek Chetanat Ek Dhyanat Ek Sadhonat Ek Avegat Ek Hoija Ek Hoija. That is, India's grandeur is the ultimate truth in one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration. Let us unite, let us unite. This unity and dedication of Indians have enabled country to overcome multiple adversities. Our country has faced every crisis with fortitude, be it coronavirus, floods, earthquakes, or major cyclones in several states, locust attack or bird flu. The recent past also saw an unprecedented escalation in tension along the border. The nation stood together, battled crisis on multiple fronts, and surmounted every challenge. During this period, we will all have also witnessed unparalleled courage, endurance, discipline, and spirit of service of our countrymen. Honorable members, when we think of the preceding year, we are reminded of the twin challenges that faced us, saving the lives of the citizens and protecting the economy. Besides announcing a record economic package for reviving the economy, my government took care to ensure that no poor person went hungry. Under the Pradhana Mantri Garib Kalyan Yojana, 80 crore people were provided an additional 5 kg free food grains for 8 months per month. We have also taken care of the plight of the migrant laborers, workers, and whose were away from their homes, besides providing them with the facility of one nation, one ration card. The government made free fruit grains available and organized Islamic special trains for them. During this period, India has demonstrated scientific capabilities, technical expertise, and strength of startup systems by developing a network of over 2,200 laboratories in a short span, manufacturing thousands of ventilators, PPE kits, and test kits, thereby attaining self-reliance. It is a matter of immense pride that India is conducting the world's largest vaccination program. Both the vaccination rolled out under this program are produced indigenously. By making lakhs of corona vaccine doses available to several countries, India fulfilled its obligation towards humanity in these times of difficulty. The accolades being showered on India globally for this work, along with the essence of our age-old cultural tradition of Sarve Santu Niramaya and endeavor to work for human welfare, is imparting strength to our efforts. Atmanirbhar Bharat is not just confined to manufacturing in India, but also campaign aimed at elevating the standard of living of every Indian, as well as boosting the self-confidence of the country. Our goal of an Atmanirbhar Bharat will be further strengthened by self-reliance in agriculture. With this idea, the government have, for the last 6 years, attempted to bring positive transformation in the seed-to-market system so that the Indian agriculture is modernized and also sees growth. In pursuance of these efforts, my government decided to implement the recommendations of the Swaminathan Commission report and increase the MSP by at least 1.5 times of the cost of production. Today, my government is not only purchasing record quantities at the MSP, but also increasing the number of procurement centers across the country. I am happy to say that their hard work, our farmers are augmenting the efforts of the government. Today, the food grain availability in the country is at a record high, 2008 and 9. The food grain production in the country was 234 million, whereas in 2019-20, the production has increased to 296 million tons.
During the same period, the production of fruits and vegetables have also increased from 215 million tons to 320 million tons. I congratulate the farmers of the country for these achievements. Honorable members, my government accords priority to the small and marginal farmers too. In order to provide expenditure support to these farmers, almost 1,13,000 crore rupees have been directly transferred to their bank account. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात कुछ यंग बच्चों की जो कि जीनियस है, अद्भुत है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देखिए बंगाल के रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुव्रता को। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है। मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर हर्षा भोगले सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? आर यू हैप्पी? यस सर, एक्चुअली आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। स्वागत है। वड्डी खबर इस वेले गाजीपुर बॉर्डर तो आ रही है जिथे दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंच चुके ने, बॉर्डर पहुंच चुके ने। मनीष सिसोदिया ने धरना स्थल का दौरा किया और पानी ते होर प्रबंधों का भी जायजा लिया गया। राकेश टिकैत दे नाल भी मुलाकात की गई। तो तुहानू दस दी कि बीते दिन तो गाजीपुर बॉर्डर बेहद सुर्खियां दे विच है क्योंकि भारी पुलिस बल जिहड़ा है यूपी पुलिस का तैनात कर दिता है, इस दे नाल फोर्स तैनात कर दी गई है और पानी की सहूलत और बिजली की सहूलत जिहड़ी है वो कुछ घंटिया तो कट दी गई है और जिस तो बाद राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का मसला भी लगातार भखिया हुआ है और राकेश टिकैत वालों भुख हड़ताल ते बैठ चुके ने राकेश टिकैत और उन्होंने नाल तमाम समर्थक भी इस वे जुड़ने शुरू हो गए ने। तो तस्वीरां विच तुसीं देख सकते हो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि इस वे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए ने और मुआयना कर रहे ने। तमाम इंतजाम जिहड़े ने दिल्ली पुलिस वालों प्रबंध पानी का वाटर टैंक जिहड़े ने उत्ते भिजवाए गए ने और तमाम प्रबंधों का जायजा जिहड़ा है मनीष सिसोदिया वालों लिया जा रहा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ तमाम ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ सांसदा ਦਾ हंगामा होया। राष्ट्रपति के संबोधन दौरान नारेबाजी की गई। हॉल के गेट ते ही धरने ते बैठ गए। क्यों देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के दबाव में, 4 पूंजीपतियों की दबाव में, उनकी दलाली में इन्होंने इस काले कानून को पास किया है और ये काला कानून वापस नहीं ले रहे हैं। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? और देश के किसानों को आप गद्दार कह रहे हैं? देश के किसान, देश के अन्नदाता जो लोगों का पेट भरते हैं, उनको आप गद्दार कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। देखिए चंद अपनी ही एजेंसियों के आदमी भेजकर 26 जनवरी को जो लाल किला में इन्होंने करवाया वो प्लान था। वो जो 2 किसान जथेबंदियां और 2-4 जो और शरारती अनसर हैं उनको पहले ही निकाल चुके थे संयुक्त मोर्चे से किसान। तो इसलिए सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये किया। और कहते जी 145 MP जो है वो अलाउड है, आपका नाम नहीं है, आप सबका नाम नहीं है। अपने मनपसंद जो मेज थपथपा रहे होंगे, अभी जो इन कानूनों की तारीफ कर रहे होंगे, उनको अंदर बुलाया। अगर विपक्ष को बुलाना ही नहीं तो लोकतंत्र का क्या फायदा, संसद बुलाने का क्या फायदा? अगर संसद चलानी नहीं, अगर चलती है उसमें विपक्ष को आने नहीं देना, तो इसकी जगह पे ये नई बनी जो 900 करोड़ 1000 करोड़ में नई संसद बना रहे हैं, इसका क्या फायदा? जब आपने संसद चलने ही नहीं देनी, अगर चलती है तो सवाल नहीं पूछ सकते, अगर चलती है तो कोई डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और उन पर जो गैर मानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी बिजली, उनका पानी जो बंद कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो अन्नदाता है, उसको गद्दार या आतंकवादी कहना बंद करो। पार्टियों को संसद के सेंट्रल हॉल में अलाउ करना और कुछ पार्टियों को ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ है जिस करके प्रधानमंत्री मोदी ये बिल वापस नहीं ले रहे। तो आम आदमी पार्टी सांसद का हंगामा तुसीं तस्वीरां दे विच वेख सकदे हो। भगवंत मान इत्थे बैठे हुए नजर आ रहे ने और जम के हंगामा कटिया जा रहा है और मंगा कीतियां जा रही ने कि फौरन जिहड़े 3 खेती कानून लागू किए गए ने उन्हां नूं रद्द किया जाना चाहिए और किसानां नूं देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान जम के नारेबाजी की गई और सेंट्रल हॉल दे विच संबोधन राष्ट्रपति कर रहे सन। हॉल के गेट ते ही धरने ते बैठ गए आम आदमी पार्टी के सांसद। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जिहदे विच आम आदमी पार्टी के सांसद बैठे वेखे जा सकदे। सेंट्रल हॉल के गेट ते बैठे हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके वो वेला है जदों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों अपना भाषण दिता जा रहा सी और खेती कानूनों का जिक्र करदे होया गुणगान भी किया जा रहा सी। कैमरे लगाए जा रहे सी कि इस बार दा सदन सैशन बेहद हंगामे भरा रहने वाला है और अजिहा ही होया पहला सदन दा सैशन सत्र दा। हालांकि सत्र की शुरुआत 1 फरवरी तो होने जा रही है पर अज भाषण राष्ट्रपति का ते उपराष्ट्रपति का सी और उस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों वालों नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया और खेती कानूनों को लेकर विरोध जताया गया। और नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि सेंट्रल हॉल के गेट के उत्ते बैठ के ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो लोक सभा के अंदर दी तस्वीरां सेंट्रल हॉल के गेट पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मंगा कर रहे हैं कि खेती कानून वापस होने चाहिए ने। आखिर वो केड़ी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नहीं ले पा रहे खेती कानून और किसान दरबदर होए हुए ने। क्यों उन्हां दी मंगां नहीं मन्नियां जा रहियां, क्यों उन्हां ते देशद्रोह दे इल्जाम लग रहे ने। तमाम मंगां नूं लैके विपक्षी दल इस वेले हंगामेदार सैशन रहने वाला है और विपक्षी दल इस वेले प्रदर्शन कर रहा है।
किसानों को आतंक किसान विरोधी काला कानून वापस लो वापस लो ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ आतंकवादी कहना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो किसान विरोधी काला कानून